चित्र की उस कड़ी का यहाँ पे चर्चा करूं। गान के नाम से, सामवेद के नाम से हम जानते हैं। यह तो विदित है कि संगीत का इतिहास वहीं से प्रारंभ होता है जहां से मानव सभ्यता। लेकिन मनुष्य किस दिन तक ऐसे ही खुशी को व्यक्त करता रहा, दुखों को व्यक्त करता रहा। भाषा उसके पास नहीं थी, लेकिन स्वर और इशारों से कोई बात चलती रही। एक समय ऐसा आया जब ऋषियों ने चिंतन के द्वारा इस प्राकृतिक जगत को देखा और उसी को ही अनुकरण करने की कोशिश की। धीरे धीरे कभी प्राकृतिक सौंदर्य को आश्चर्य से देखा, कभी उसको उपयोगिता की दृष्टि से देखा, और कभी उसे सौंदर्य की दृष्टि से देखा। तो इस तरह से देख करके जो उनके मन में भाव व्यक्त हुए, तो यह भाव हुआ कि पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरेति। देखो, ये परमात्मा का काव्य है, ये परमात्मा की कितनी सुंदर कला की हुई है, और जो ना कभी जीर्ण होती है और ना ही कभी मरती है। तो इस तरह से ध्वनियों का अनुकरण करते हुए, नाना प्रकार की ध्वनियों का अनुकरण करते हुए शब्दों का उच्चारण करने की कोशिश की गई। अब जब ऐसा होने लगा तो प्राकृतिक जगत को जो उन्होंने देखा, उनमें उन्होंने उसमें देव तत्व की भी कल्पना की कि जितनी सारी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां जो हैं, ये कुछ उनके अलौकिक गुण हैं, ये दिव्य गुण हैं, इनमें ये चमकती हैं, द्योतित होती हैं, ये दान देती हैं, हमें निरंतर कुछ देती रहती हैं, और हमारे जीवन के लिए ये उपयोगी हैं। तो ये सोच करके उनकी प्रशंसा में कुछ कुछ कहना शुरू किया। तो जो वो प्रारंभिक रूप में कहा गया, वो गद्य में, पद्य में और गान के रूप में कहा गया। गद्य के रूप में जो कहा उसको यजुष कहा, पद्य के रूप में जो कविता के रूप में अभिव्यक्ति हुई उन ऋषियों के माध्यम से, उसको ऋचा कहा गया, और जो गान के माध्यम से अभिव्यक्ति हुई उसका साम नाम हुआ। तो वाणी के ये तीन ही प्रकार जो हैं वो प्रचार में आए। वो आज भी वाणी के तीन ही प्रकार हैं अभिव्यक्ति के लिए। तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति जब प्रारंभ हुई, साम साधारण शब्द था, गान का वाचक था। लेकिन धीरे धीरे गान जो थे वो मौखिक परंपरा में चलने लगे। जिन ऋषि ने उनका दर्शन किया, उन्होंने उसको गाया, या किसी दूसरे की दृष्ट ऋचा पर कंपोज करके गान गाया, या एक ही ऋचा पर कई ऋषियों ने कई तरह से गान गाया। तो इस तरह से साम गानों की एक परंपरा चल पड़ी। तो ये मौखिक परंपरा ऐसे चली कि जिसने गाया उसको तो पता था। उसके बाद उन्होंने अपने वंश में अपने पुत्रों को उस विद्या को आगे देना शुरू किया। तो एक परंपरा मौखिक जो थी, तो इस तरह के मौखिक रजिस्टर तैयार होने लगे। अब मौखिक रजिस्टर तैयार हो करके यजुर्वेद की ऋचाएं इकट्ठी हो गई, सामवेद की ऋचाएं, गानात्मक ऋचाएं इकट्ठी हो गई, और पद्यात्मक ऋचाएं इकट्ठी हो गई। तो ये तीनों को, ऋग्वेद की ऋचाओं को, जो ऋचाएं थी पद्यात्मक, उनको ऋग्वेद कहा गया। जो पद्यात्मक के अतिरिक्त गद्यात्मक ऋचाएं थी उनको यजुष और यजुर्वेद कहा गया। तो जो गानात्मक जिन जिन ऋचाओं पे गान किया जाता था उसको साम कहा गया। ये हम सब संगीत वाले जानते हैं इस बात को। विशेष बात क्या है कि इन साम गानों के संकलन बहुत दिनों तक तो मौखिक होते रहे, लेकिन आगे क्या हुआ, साक्षात्कृत धर्माणा ऋषियो बभूव। जो ऋषि थे उन्होंने तो इसका साक्षात्कार किया हुआ, लेकिन बाद में जो दूसरी पीढ़ी के ऋषि आए तो उन्होंने उसका साक्षात्कार नहीं किया था। तो फिर क्या हुआ इस स्थिति में, अवरेभ्यो असाक्षात्कृत धर्मेभ्यो उपदेशेन मंत्रान संप्रादु। तो उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों ने धर्म का साक्षात्कार स्वयं नहीं किया था, मंत्रों का साक्षात्कार स्वयं नहीं किया था, उनको उपदेश के द्वारा मंत्रों को देने की प्रथा चली। तो इस तरह से सबको ज्ञानवान बनाना ये उद्देश्य था। तो इसलिए
कई तरह के सिद्धांतों की रचना भी होने लगी, कई तरह के संकलन भी तैयार किए जाने लगे। एक बात। दूसरी चीज थी कि यज्ञ का विकास होने लगा, यज्ञवाद का। तो उस समय यज्ञों में उनका उपयोग होने के लिए मंत्रों के संकलन जो हैं उनके एक सिस्टम से, एक उनका क्रमवार, सिलसिलेवार उनके, कि किस यज्ञ में कौन सा साम गाया जाएगा, किस समय में कौन सा साम गाया जाएगा, किस ऋतु में कौन सा साम गाया जाएगा, इस तरह के भी सिद्धांत जो है वो निर्धारित होने लगे। तो प्रारंभ में तो कला अपने नैसर्गिक रूप में होती है, अपने स्वरूप में होती है, अपने सौम्य स्वरूप में, अपने सहज स्वरूप में होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब उसका चिंतन होने लगता है, जब उसका चिंतन होने लगता है, तब उसके सिद्धांतों का निर्माण भी होने लगता है। तो अब आगे जा करके क्या हुआ कि गानों में इतनी वैरायटी थी। साम जो आज पहले गान का ही वाचक था, और धीरे धीरे ऋचा के ऊपर गाया हुआ गान जो है उसी को ही साम कहा जाने लगा। तो साम के लिए ये रूढ़ हो गया, ऋच्यध्यूढ़म साम गीयते, ये सिद्धांत बन गया, ये शास्त्र बन गया कि साम का गान वही मान्य होगा जो ऋचा के ऊपर किया गया है। तो उन ऋचाओं का फिर संकलन करना आवश्यक था। तो ऐसी ऋचाओं का संकलन किया गया कि जिन पे गान गाया जाए। धीरे धीरे ये भी किया कि गानों की भी वैरायटी हो गई है, गानों के भी कई प्रकार हो गए। तो 4 तरह के गानों के प्रकार बाद में संकलन में आए। तो आज सामवेद के नाम से जो हमें संहिता मिलती है वो 2 तरह की मिलती है, एक तो आर्चिक और दूसरी गान। आर्चिक में ऋचाओं का संकलन है जिन पर कि साम गाया जाना है, और ये ऋचाएं जो हैं वो ऋग्वेद के 9वें मंडल से, 8वें मंडल से कुछ, और कुछ 9वें मंडल से, तो वहां से ये ऋचाएं ली गई हैं और उनका संकलन तैयार किया गया है। तो ये कविता कहलाती है, ये आर्चिक कहलाती है, क्योंकि ये ऋचाएं ही हैं। तो इस तरह से इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक में तो एक एक ऋचा है, एकल ऋचा है, लेकिन उत्तरार्चिक में जो ऋचाएं हैं वो 3 ऋचाओं का एक समूह है, तो उसको त्रिच कहा जाता है या स्तोत्रीय ऋचा कहा जाता है। तो इस तरह से पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक 2 भाग हो गए आर्चिक संहिता के, जो कि मंत्रों का कलेक्शन है। और इन मंत्रों के ऊपर जब गान गाना है तो इन ऋचाओं को सामयोनी ऋचा कहा जाता है। इनके ऊपर जो गान गाया जाता है तो वो 4 तरह के गान होते हैं। एक तो कहते हैं ग्राम्य गेय गान। ग्राम्य गेय गान मतलब जो मौलिक सहज रूप में जो स्वाध्याय में काम आते हैं तो उनको ही गाया जाता है, वो ग्राम्य गेय गान कहलाते हैं, वो आम समाज में गाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे तरह के गान है आरण्य के, प्रयोग होता है, लंबे लंबे आलाप होते हैं, तो इसलिए इनको आरण्य मतलब एकांत में, जंगल में गाया जाता था, तो इसलिए इनकी नाम भी आरण्य इनकी संज्ञा हुई। फिर तीसरे प्रकार के गान है ऊह गान। ऊह कहते हैं कल्पना को, इमेजिनेशन को। ये तो जो ग्राम्य गेय गान थे उनको यज्ञों में प्रयोग करने के लिए उस समय जो कल्पना की गई तो ऊह गान के रूप में उनकी कल्पना की गई। तो ऊह गान का मतलब है कि 3 ऋचाओं का जो समूह है, किस यज्ञ में कौन सा गाया जाएगा, किस यज्ञ में किस समय कौन सा गाया जाएगा, ये सब निर्धारित होने लगा। तो अब ये जब निर्धारित होने लगा तो ऊह गान के जो गान हैं वो सारे संकलित हो गए। उनके संकलन का भी एक आधार है, एक तरीका है, यज्ञों के अनुसार उनका संकलन हुआ। और उनमें ये छूट थी कि ऋचा का जो लय है वो तो ग्राम्य गेय गान से ली है, लेकिन ऋचाएं जो हैं वो एक की जगह जो 3 हैं उनको जोड़ करके पूरा पूरा गान बनाया जाता है। तो पूरे गान बनाने से 3 ऋचाओं को कभी 3-3 बार आवृत्ति करके 9 ऋचाओं को प्राप्त करके तो त्रिवृत स्तोम की कल्पना की गई, क्योंकि यज्ञों में स्तोम गाए जाते थे। तो इन ऋचाओं के आगे पुनरावृत्ति करके त्रिवृत स्तोम, पंचदश स्तोम, सप्तदश स्तोम, एकविंश स्तोम, त्रयत्रिंश स्तोम, तो इस तरह से यथेष्ट जैसी इच्छा थी ऐसी संख्या वाले स्तोम जो हैं उनके बना लिए जाते थे। और उनको जिस तरह से प्रयोग करना है कि कौन सी ऋचा पहले गानी है, कौन सी, अब जैसे 3 का 9 बनाना है तो 3 का 9 बनाने के तरीके हैं।
एक तो ये कि पहली 3 बार एक ऋचा का गान कर ले, दूसरे 3 बार दूसरी ऋचा का गान कर ले, और तीसरी बार में 3 ऋचाओं का गान कर ले। तो इस तरह से 9 की संख्या बन गई। या दूसरा क्रम ये है कि 1 2 3 1 2 3, तो क्रमवार 3-3 का गान कर ले। या तीसरा एक और तरीका है 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। तो इस तरह से भी एक क्रम बनता है, जिसको परमिटेशन कॉम्बिनेशन से। तो इस तरह के 3 क्रमों को कहने से अब ये त्रिवृत स्तोम की विस्तुति कहलाने लगी कि जिस प्रकार से, जिस विशेष प्रकार से उसका गान किया जा रहा है वो उसकी विस्तुति कहलाएगी। तो इन विस्तुतियों के नाम थे उद्यति, परिक्रामति, कुलायनी। इस तरह से हर स्तोम की जो विस्तुतियां बनती हैं उनके नाम थे। और यज्ञों में जब इनका गान करते थे तो लकड़ियों से, छोटी छोटी लकड़ियों से उनको उनकी संरचना की जाती थी कि एक ऋचा का जब एक विस्तुति का एक विष्टाव हो गया तो एक लकड़ी रख देगा, दूसरा हो गया, ताकि वो संख्या की गिनती रहे, करने वाले को भी, सामने देखने वाले को भी। और उनके इस तरह के चित्र बनाए जाते थे, इस तरह से उसकी डिजाइनिंग से उसको रखा जाता था कि देखने वाले को पता लग जाता था कि ये उद्यति विस्तुति गाई जा रही है, या परिक्रामती विस्तुति गाई जा रही है, या कुलायनी विस्तुति गाई जा रही है। तो ये चिंतन की एक परंपरा जो है वो गानों में चली। तो इस तरह से चौथे प्रकार के जो गान थे वो ऊह्य गान कहलाए, या जिनको रहस्य गान हम कहते हैं। तो रहस्य गान भी जो है वो आरण्य गान के ही पैरेलल चले। तो जैसे ही आरण्य गान जंगलों में गाए जाते थे तो ऊह्य रहस्य को कहते हैं। तो ये रहसी मतलब एकांते, तो ये भी एकांत में ही गाए जाते थे, इसलिए इनकी रहस्य गान संज्ञा हुई। इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 2 तरह की संहिताएं, आर्चिक के 2 रूप, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। और साम गान की जो संहिताएं हैं, जिनकी नोटेशन है, जिनके हमें आज भी प्राप्त होती हैं, तो वो जो हैं वो ग्राम्य गेय गान, आरण्य गेय गान, ऊह गान और ऊह्य गान, ये 4 तरह के गान जो हैं वो यज्ञों में गाए जाने लगे और स्वतंत्र रूप से भी गाए जाने लगे। अब इनके चिंतन की परंपरा कहाँ से चली? जब हम चिंतन की बात करते हैं, बिना बिना क्वचित शास्त्रम न वर्ते यस्मात् तस्मात् ता प्रवीण्यहम्। बिना किसी उद्देश्य के और बिना किसी उद्देश्य के कोई शास्त्र नहीं हुआ करता। जब हम कोई चिंतन करते हैं, जब कोई, शास्त्र का मतलब शासन करना, शासन का मतलब अनुशासन बनाना, कोई नियम बनाना। तो जब किसी चीज का कोई नियम बनाया जाता है तो उसके लिए 3 सिद्धांत काम करते हैं कि पहले उसका उद्देश्य होना चाहिए, और ये सिद्धांत क्या है, ये शास्त्र है क्या। फिर तीसरी बात कि उसकी परीक्षा, उसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अगर एक्सपेरिमेंट हो सकता है तो वो सिद्धांत जो है वो आगे चलता रहेगा। अगर एक्सपेरिमेंट कहीं नहीं होता, टूट जाती है, तो वो काल क्रमानुसार विलुप्त हो जाएगा। ये नियम है प्रकृति का। तो इस तरह से जो उद्देश्य था, अब सामों के लिए क्या उद्देश्य था, सामों के शास्त्र क्यों बनाए गए, सामगान के सामवेद की हम बात करते हैं, उसकी क्यों शास्त्र बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या था। तो साम जो है वो संगीत का रूप है, संगीत का शास्त्र का प्रथम शास्त्रीय रूप है, क्योंकि शास्त्र के चिंतन की परंपरा यहाँ से हमें मिलती है आज। इससे पहले की कोई परंपरा आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें इसे पहला ही मानना, स्वीकार करना पड़ता है। तो अब जब ये परंपरा चली तो इसका उद्देश्य क्या है, पहले हम उद्देश्य की बात करेंगे। तो संगीत का उद्देश्य जो वैदिक युग में था वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति था। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति मतलब धर्म की प्राप्ति हो, अर्थ की प्राप्ति हो, काम की प्राप्ति हो, और अंततोगत उस मोक्ष की प्राप्ति हो। ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का जो उद्देश्य था, इसके लिए सामगानों का प्रयोग होने लगा। धर्म के नाम पर यज्ञ हुआ करते थे। तो कहा भी है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा
तानि धर्माणि पद्मानि आसन। ये सबसे पहले देवताओं ने क्या किया? यज्ञ किया। यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ किया, क्योंकि सृष्टि में यज्ञ प्रक्रिया चल रही है। ईश्वर ने भी जब रचना की, सृष्टि की, तो उसने क्या किया? सर्वहूति यज्ञ। तभी उन्होंने कहा कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतानि समानि यज्ञिरे छंदागुंसि यज्ञिरे तस्मात्। इतना बड़ा जो यज्ञ हुआ, उसी ब्रह्मा ने उस यज्ञ में से ही ऋक यजुष और साम, सारे सृष्टि जब हुई तो ऋक यजुष साम की सृष्टि, छंदों की सृष्टि भी वहीं से हुई। तो अब उसी यज्ञ को धर्म क्या पहला बना, सिद्धांत क्या बना? तो यज्ञ ही, यज्ञो वही श्रेष्ठतम धर्म। यज्ञ जो है वही श्रेष्ठतम धर्म है। तो धर्म के लिए ये जो है सामगानों का प्रयोग होने लगा। अब चाहे वो अग्निष्टोम, चाहे ज्योतिषोम है, जब जिस भी एकाह यज्ञ है, द्वादशाह यज्ञ है, या एक दिन से लेकर के वर्षों पर्यंत चलने वाले यज्ञों में क्या हो गया? सामगानों का प्रयोग होने लगा। तो इससे उसकी एक यूटिलिटी जो है वो सामने आ गई। ये लोग उसको अभ्यास करने लगे, इसलिए लोग उसके संकलन के किस सामों में सिलेक्शन बना कि सवेरे जो है वो गायत्री छंद वाली ऋचाओं पे ही साम गाया जाएगा, दिन में जो है वो इंद्र के लिए है तो वो अनुष्टुप छंद वाली ऋचाओं को गाया जाएगा, और शाम को जो है वो त्रिष्टुप छंद वाली ऋचाएं, मतलब जिनमें कम अक्षर हैं 24 अक्षर वो सवेरे, और जिनमें कुछ ज्यादा अक्षर है 32 वो दोपहर में, और 48 तक अक्षरों वाली जो छंद है, वर्णों वाले छंद हैं, वो शाम को गाए जाएंगे। इस तरह से प्रातः जो उच्चारण होगा वो मंद्र स्वरों में होगा, और द्वितीय सवन में जो उच्चारण होगा वो मध्य स्वरों में होगा, मध्य सप्तक के स्वरों में होगा, और जो सायं सवन जो होगा उसको तार सप्तक के स्वरों में, जो उच्च स्वरों में, उसका गान होगा। तो इस तरह से फिर ऋतुओं के अनुसार, अगर ग्रीष्म ऋतु है तो इन सामों का गान होगा, अगर वर्षा ऋतु है तो वार्षाहार इत्यादि सामों का गान होगा, तो अगर वर्षा ऋतु है, शिशिर ऋतु है, उसके हिसाब से शाकर और रैवत उन सामों का गान होगा। तो इस तरह से समय के साथ, ऋतुओं के साथ, यज्ञों के साथ सामों का संबंध जो है वो जुड़ गया, जो कि परवर्ती काल में भी हमें रागों में आज भी समय सिद्धांत जो है वो दिखाई पड़ता है। तो ये उस समय चिंतन की परंपरा चली। संभवतः वो सब सामों का प्रयोग होने के लिए, या सारे लिटरेचर जो है वो प्रैक्टिस में रहे, हो सकता है उसके लिए किया हो, ये भी एक संभावना हो सकती है। तो इस तरह से अयज्ञो व एषा यो असामा, जिस यज्ञ में साम नहीं है, जो असाम है वो यज्ञ यज्ञ ही नहीं है, ऐसी धारणा बनी। तो यज्ञों में साम का गान जो है वो अनिवार्य हो गया, विशेष करके सोमयागों में। तो सोमयागों में अगर यज्ञ में साम नहीं है तो उस यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता था। इस तरह से ये तो धार्मिक पक्ष है उसका। फिर दूसरा पक्ष है अर्थ। अर्थ मतलब है धनोपार्जन। धनोपार्जन का जो कंसेप्ट है, वो जब ऋत्विजों का वर्णन होने लगा, जब ऋत्विज सामों का गान करने लगे यज्ञों में, तो उस समय उनको के ज्ञान की भी आवश्यकता हुई, विद्या की भी आवश्यकता हुई, और जब ऋत्विज का वर्ण किया जाता था तो उसको दक्षिणा के रूप में धन दिया जाता था। तो इस तरह से वैदिक सामगान जो गाया गया वो प्रोफेशनल जब होने लगा, व्यवहारिक जब होने लगा, तो उससे अर्थोपार्जन भी होने लगा था। तीसरी बात, कामनाओं की पूर्ति होना, जिसको हम कहते हैं काम, जो तीसरा वर्ग है चतुर्वर्ग फल में से। काम मतलब कि इच्छाओं की पूर्ति होना। इच्छाएं कितनी तरह की होती हैं? इच्छाएं 3 तरह, उत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। तो पुत्र कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत, पुत्र की कामना है तो यज्ञ कर ले, मैं सब में बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, यश की कामना है तो यज्ञ कर ले, और मेरे कोई प्रतिद्वंदी ना हो, मेरे शत्रु ना हो, मेरे मित्र ही हो, इस तरह के भी यज्ञ जो हैं वो होने लगे, और सामों का प्रयोग यज्ञों के व्यतिरिक्त भी होने लगा। चौथा है मोक्ष। तो धीरे धीरे ये भी महसूस किया गया कि स्वर्ग और ये जीवन, इससे अतिरिक्त भी कुछ और भी है जो प्राप्त करना है। मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे, ये जन्म मरण का बंधन ही खत्म क्यों ना हो जाए। तो ऐसी सोच भी चली।
तो जैसी जैसी सोच चली वैसे वैसे शास्त्रों का चिंतन होने लगा। यज्ञ परक जो व्याख्यान मिलते हैं वो हमें संहिताओं का जो संकलन हुआ, जिसको मैंने बताया कि अभी पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक और गान 4 तरह की संहिताएं, तो उसको पहले तो लोग सब जानते थे, लेकिन अब कौन सा यज्ञ में कौन सा साम गाया जाएगा, किस शाखा में कैसे गाया जाएगा, तो वो ही क्यों गाया जाएगा, एक तो उनकी कुछ कुछ आख्यानों के द्वारा उनकी एक्सप्लेनेशंस की गई। तो इस तरह से वो जो ब्रह्म कहते हैं यज्ञ को और ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, तो यज्ञ परक ज्ञान जो देते थे ऐसे ग्रंथों की रचना की गई। ऐसे ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे थे जो कि प्रथम शास्त्र ग्रंथ संगीत के क्यों सभी विषयों के जो शास्त्र पहले शास्त्र ग्रंथ जो आए वो ब्राह्मण ग्रंथ थे। ये यज्ञों की दृष्टि से हालांकि व्याख्यान किए गए थे, लेकिन संसार की सृष्टि प्रक्रिया क्या है, जीव कैसे आता है, सृष्टि में कैसे सृष्टि विस्तृत कैसे होती है, तो कुछ कुछ समझाने के लिए छोटी छोटी आख्यायिकाएं भी कहीं आई, कहीं देवताओं के आपस के किस्से भी सुनाए गए, कहीं उनके द्वंद्व दिखाए, कहीं उनकी वीरता दिखाई। तो इस तरह के व्याख्यान जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों में हमें मिलते हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जो थे ये पहले व्याख्यान थे, पहले शास्त्र ग्रंथ थे। इसके पश्चात जब ये तो यज्ञ में प्रवृत्त कराने वाले थे, लेकिन जब यज्ञ में निवृत्त होने के ग्रंथ रचे गए कि अगर यज्ञ कोई नहीं करता तो यज्ञ के विपरीत भी ज्ञान के द्वारा भी उसको ये सारे फल की चतुर्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, वो ज्ञान यज्ञ है। तो उस समय एक नई तरह का साहित्य सृजन हुआ, उनको हम शास्त्र ग्रंथ ही कहेंगे, वो आरण्यक ग्रंथ थे। तो ब्राह्मणों का जो वृत्ति मूलक रवैया था, ये जीवन की निवृत्ति मूलक व्याख्या करते थे, इसलिए ये आरण्यक ग्रंथ कहलावे। ये आमतौर पे आरण्य मतलब जंगलों में एकांत में इनका अध्ययन होता था। इसके पश्चात मोक्ष का कंसेप्ट आया कि जहां जन्म मरण हो ही ना, कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा, नरक से मुक्त हो जाएंगे, खराब कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। ऐसा जो स्वर्ग ही मिले, अच्छे ही काम करें तो अच्छे प्रवृत्ति करने के लिए स्वर्ग का कंसेप्ट और ये अर्थवाद का कंसेप्ट जो हुआ, तो उससे भी हट करके कि स्वर्ग नरक मिले ही ना, मोक्ष ही हो जाए, जन्म मरण का बंधन ही नष्ट हो जाए, ऐसी एक अवस्था कैवल्य अवस्था जो है, ये उपनिषदों की सोच थी। तो इस तरह के जो ग्रंथ रचे गए वो उपनिषद ग्रंथ कहलाए। तो अब सामगानों का जहाँ यज्ञ परक व्याख्यान हुए, वहाँ आरण्य परक व्याख्यान भी हुए, निवृत्ति मूलक के। यज्ञ नहीं भी करते तो सामों का गान स्वाध्याय की तरह से वैसे ही अगर करो तो सफल प्राप्त होंगे। और तीसरा फिर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी सामों का ही गान करना चाहिए। उसमें नाद विद्या है, उसमें ओंकार साधना है, उसमें विशेष प्रकार के मंत्रों को विशेष प्रकार से कहना, एक खास साधन में, एक खास आसन में, एक खास साधना के अभ्यास क्रम में कहना, ये भी एक परंपरा चली। तो इस तरह से साधारण व्याख्याओं से लेकर के में और उपनिषदों में इस तरह के ये साहित्य जो हमें मिलते हैं, ये सब शास्त्र ग्रंथ ही हैं। इनमें सब शास्त्र चिंतन ही मिलता है हमारी परंपरा का। लेकिन आगे आगे क्या हुआ कि परंपराएं जो हैं वो अपनी अपनी बनने लगी। कुछ शाखा भेद हो गए, कुछ स्थान भेद हो गए, कुछ उच्चारण भेद हो गए, और तो इस तरह से मंत्रों के रूप भी निश्चित होने लगा। अब इस था, चाहे वो यजुर्वेद, चाहे वो ऋग्वेद है, चाहे वो सामवेद है, सबका गान हुआ था। वो बात है कि दो गान है कि स्वर है, और साम गान तो दोनों तरह का है। जब ऋचा का गान करते हैं तो त्रय स्वर है, और लेकिन जब साम का गान करते हैं तो उसमें सातों स्वरों का प्रयोग जो है वो होता है। नहीं अक्सर जो है वो 6-5 स्वरों का ज्यादा प्रयोग है। तो इस तरह से ये परंपराएं जब चली तो शिक्षा
का एक जब चला तो कोई भी व्यक्ति किसी गुरु के पास जा सकता था। गुरुकुलों का रूप था, गुरुकुल शिक्षा थी, जिसमें शिष्य को अंतेवासी कहा था, गुरु को आचार्य कहा जाता था। गुरु शब्द वेद में बाद में आया, आचार्य शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि शिष्य जो है वो 8 वर्ष की आयु में आचार्य के पास चला जाता था, तो सबसे पहले उसको गायत्री मंत्र दिया जाता था, उसके बाद फिर विद्या प्रारंभ होती थी और आचार्य के पास ही उसको रहना होता था। और जब वो एक समय तक शिक्षा, जब आचार्य समझता था कि 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20, जब वो योग्य समझता था उसको, शिष्य को, तो उसको वो एक स्नान करवाता था। तो जो स्नान कहलाते थे अवभृत, उसके बाद उसको कहते थे कि वो स्नात हो गया। आज स्नातक शब्द तो हम इस्तेमाल करते हैं बीए की परीक्षा के पास करने के लिए, लेकिन स्नात का मतलब क्या है वो हम जानते नहीं है। ये स्नात शब्द हमारा शास्त्रीय चिंतन है कि जब आचार्य ने कह दिया कि आप इस काबिल हो गए, अब आप आगे शिक्षा का प्रचार करिए, इससे धन भी कमाइए, प्रजा भी उत्पन्न करिए, मतलब गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करिए और सारे जीवन के कार्य भी करिए। तो वो स्नात की उसका फिर दूसरा रूप शुरू हो जाता था विद्यार्थी का। तो अब इस गुरु शिष्य परंपरा में, इस आचार्य परंपरा में, आचार्य जो है वो इसलिए आचार्य कहा गया, क्यों? क्योंकि वो शिष्य के आचरण चिन्होती थी, वो उसमें आचरण का निर्माण करता है। जैसे जैसे नित्य प्रति क्रियाकलाप जो दैनिक चर्या आचार्य अपनाता है, वही शिष्य उसके साथ अपनाता है। तभी शिष्य को अंत्यवासी कहा। अंत्यवासी मतलब जो बहुत नजदीक रहता है आचार्य के। तो इस तरह से फिर आचिनोति अर्थानिति, वो इतना उसको काबिल बना देता है कि वो अर्थ कमाने के, धन कमाने के योग्य बन जाता है। और तीसरी बात, आचिनोति बुद्धि थी, उसमें वो बुद्धि जो निश्चयात्मक एक प्रवृत्ति होती है, मति होती है बुद्धि, इंटेलिजेंट, लेकिन उस निश्चयात्मक, ये मति तो संशयात्मक भी हो जाती है कि ये ठीक है ये गलत है, लेकिन जो तर्क वितर्क करके एक निश्चित, एक डिसिसिव माइंड जो होता है, उसको कहते हैं बुद्धि। तो बुद्धिमाचिन होती हुआ उसको इतना योग्य बना देता है कि वो डिसीजन लेने के काबिल हो जाता है, इसलिए वो आचार्य कहलाता है। तो अब ये सारी आचार्य परंपरा में गुरु के वंश में भी और गुरु के शिष्य में भी दोनों तरह की परंपराएं जो हैं वो शिक्षण की चली। लेकिन इनके लिए अब हम शास्त्र की बात दूसरी करते हैं कि अब सामवेद के विशेष विषय में, कि सामवेद की शिक्षा में क्या मुख्य रूप से पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाना है। तो अब जो साम का गान है वो मुख्य रूप से शास्त्र का विषय है। उसमें उसमें क्या चीज है, उसमें 2 चीजें हैं कि उसने कहा कि का सामनो गति रीति, साम की गति क्या है। अगर साम को गाना है, अगर साम को समझना है, अगर साम गान को समझना है, तो उसकी गति क्या है, उसका रूप क्या है। तो वहाँ याज्ञवल्क, उसका ऋषि जैमिनी उसका उत्तर देते हैं, तो कहते हैं गीतिषु साम आख्या, गान को ही साम कहते हैं। जो मेलेडी है, जो गीति है, वही साम है। तो फिर साम की गति क्या है, वो कहता है स्वर इति हो। आज जो स्वर का उच्चारण है, जो स्वर, जो जो शब्द के साथ ऋचा का पद है, जो उस पद के साथ जो स्वर का उच्चारण किया जाएगा, वही उसका शास्त्र है, वही उसकी गति है। और जिसको उसका ज्ञान है तो वो उसका गान कर पाएगा, जिसको उसका ज्ञान नहीं है तो कहते हैं यस्मिन् नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसको उसका ज्ञान नहीं है ऋचा कम करिष्यति, फिर ऋचा मतलब कविता क्या करेगी। तो उसको गान में प्रवृत्त होना है, तो मतलब उसको स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। तो स्वरों में कौन से स्वर हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर तो उच्चारण के स्वर हैं, लेकिन गान के स्वर जो हैं वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अति स्वार्य और अंतिम में कृष्ट। कोई लोग कृष्ट को प्रथम भी मानते हैं क्योंकि ये प्रथम से उच्च स्वर है, तो इसीलिए कोई कृष्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह से गणना करते हैं। कोई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अति स्वार्य और कृष्ट, दोनों परंपराएं जो हैं प्रचलित हैं। तो इन स्वरों को किस तरह से गाना है, अब कहने से को तो अब 7 स्वरों से हम संगीत भी करते हैं, लेकिन उन स्वरों को किस तरह से प्रयोग करते हैं।
तो जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं उसकी फ्रेज बनती है। उस फ्रेज को हम करते हैं। जैसे रागों में हम मानते हैं कि रागों में क्या करते हैं कि किसी अंग के राग हैं तो उसमें जैसे भैरवी ही है तो गामा रेसा उसकी एक फ्रेज है, उसको लेना है। इसी तरह से तोड़ी अंग का राग है कोई तो हम रेगा रेसा की फ्रेज किसी विशेष ढंग से लेते हैं तो मालूम होता है कि ये तोड़ी का फ्रेज बन जाता है। इसी तरह से सामगान में भक्ति विभाग तो सब परिचित हैं, लेकिन भक्ति विभाग जो है वो ऋचा के आधार पर है कि किस ऋचा का कितना टुकड़ा कौन सा ऋत्विज गाएगा, यज्ञों के आधार पर। तो जो पहला 3-4 ऋत्विज होते थे हर एक यज्ञ में, सामवेदी उद्गात्री वर्ग कहलाता था। तो उनमें से 3 ऋत्विज जो है वो गान की याद करते थे और शाम की 5 उसको भागों में बांटते थे। जैसे बाद में ध्रुपद में दिखाई देते हैं, उद्ग्राह में, बालक में, लापक, संचारी और आभोग। इसी तरह से जब 3 लोग मिल करके गाते थे तो पहला जो प्रस्तुत करता था एक अंश ऋचा का गा करके तो वो प्रस्ताव कहलाता था। अब जो दूसरा प्रस्तुत करते थे वो उद्गीत कहलाता था। अब तीसरा अंग जो है वो उसको भक्ति डिवीजन तो वो कहलाता था प्रतिहार, और चौथा जो था वो उपद्रव, और पांचवा जब तीनों ऋत्विज मिलके गाते थे वो निधन कहलाता था। तो इस तरह से 5 फोल्ड डिवीजन था। लेकिन ये ऋचा के आधार पे था। पदों को, ऋचाओं को गाना कैसे है उसके लिए स्वर का जो एक ढांचा है वो हमारे शास्त्र में बहुत ही आवश्यक है। मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगी। तो उसमें उसको कहते थे पर्व। पर्व का मतलब एक गान की सबसे न्यूनतम लघुतम इकाई। तो छोटे से छोटा यूनिट जो है गान का वो पर्व कहलाता था। जैसे मैंने बताया कि हम फ्रेज कहते हैं, जिसको हम फ्रेज कहते हैं रागों की दृष्टि से अगर हम समझे तो वो फ्रेज जो है वो पर्व कहलाती थी। अब ये पर्व एक स्वर का भी होता था। अब ये पर्व जो है वो 25 अक्षर तक का, 25 स्वरों तक का भी होता था, 25 अक्षर तक का भी कहते थे। तो ऋचा के कितना पर्व कौन सा है ये सब निर्धारित है और इन पर्वों का अपना अपना स्वर होता था। जैसे मैंने बताया रागों की फ्रेज है, उसी तरह से ये ऋचा का कोई शब्द होता था, पद होता था। तो जैसे अग्निदूतम वृणीमहे, इसमें से अग्निदूताम ये पर्व है। तो अग्निदूताम को जिस तरह से गाया जाएगा वो उसका एक फ्रेज बन गई। अब कोई भी ऋचा को गाने के लिए अगर कहें कि उसको अग्निदूताम पर्व की तरह गाना है तो वो वही उसका जो स्वर है वो उसको गाएंगे। तो इस तरह से पर्व का निर्णय, पर्व का निर्धारण हो गया लघुतम निकाय को। इसको बताने के लिए आगे मैं बात करूंगी लक्षण ग्रंथों की। तो उसमें क्या थे, तो पर्व को जो गाना था वो एक स्वर से लेकर के अन्य, तो 2 तरह के पर्व कहलाए, एक तो एक स्वर पर्व और एक अनेक स्वर पर्व। एक स्वर जो पर्व है वो एक ही स्वर में गाया जाएगा, चाहे प्रथम में है, चाहे द्वितीय में है, चाहे तृतीय में है। लेकिन जो अनेक स्वर पर्व है उसके लिए अनेक स्वरों का, एक से अधिक स्वरों का इस्तेमाल होगा, जहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय भी हो सकते हैं, चतुर्थ और मंत्र भी हो सकते हैं, प्रथम और तृतीय भी हो सकते हैं। तो इस तरह से उसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उन कॉम्बिनेशन को क्या कहा गया, एक तो है अनुलोम गीतम, फिर एक है प्रतिलोम गीतम, फिर है एक उभयविध गीतम। तो अनुलोम गीतम जो हम क्रम से, क्योंकि ये अवरोहात्मक स्केल होती है, अवरोहात्मक क्रम से सामगान गाया जाता है, तो उसको जो अनुलोम क्रम से आता है, जो अवरोह क्रम से गाया जाता है, प्रथम के बाद द्वितीय के बाद तृतीय, इस तरह से कोई पर्व अगर गाया जाता है तो इसको अनुलोम गीतम कहते हैं। और इसके ही उलट गाया जाएगा मतलब वो आरोही क्रम हो जाएगा इसका, तो उसको प्रतिलोम गीतम कहते हैं। और जिसमें दोनों तरह के स्वर हों, प्रथम तृतीय, फिर द्वितीय, फिर चतुर्थ, फिर प्रथम द्वितीय तृतीय, इस तरह से इस्तेमाल हो तो उसको क्या कहेंगे, उभयविध। अगर हम आज अपनी भाषा में समझे, अपनी मेरा मतलब संगीत की भाषा में समझे, जो कि नाट्य शास्त्र में कहा गया है, तो इसी क्रिया को नाट्य शास्त्र में भरत ने वर्ण के नाम से कहा है, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। तो ये जो रूप है इनका प्रारूप, सर्वप्रथम रूप हमें
पर्वों में दिखाई देता है, सामगान के पर्वों में। और कितने तरह के पर्व जो हैं वो किस स्वर से प्रारंभ होगा ये भी निर्धारित है, इसके लिए भी लक्षण मिलता है। अब मैंने कुछ किया है इकट्ठा बताने के लिए यहाँ के लिए। अब एक स्वर से, प्रथम स्वर से प्रारंभ होने वाले 92 पर्व मिलते हैं, द्वितीय स्वर से प्रारंभ होने वाले 118 पर्व मिलते हैं, तृतीय स्वर से प्रारंभ होने वाले, गौतम शाखा की बात कर रही हूँ, 45 पर्व मिलते हैं, चौथे स्वर से प्रारंभ होने वाले 23 पर्व, मंद्र स्वर से प्रारंभ होने वाले 20 स्वर। कृष्ण स्वर का प्रयोग कम होता था, कृष्ण स्वर से कोई गान प्रारंभ नहीं होता था और कृष्ण स्वर में कोई साम का गान अंत भी नहीं होता था। तो इसलिए कृष्ण स्वर से प्रारंभ होने वाले जो मध्य में आते हैं वो खाली 2 ही पर्व मिलते हैं। इस तरह से 305 पर्वशैया जो है उसको पर्वशैया कहते हैं। तो ये 305 तरह की फ्रेजेस जो है वो उपलब्ध हैं। अब सवाल उठता है कि हैं कहाँ उपलब्ध? वो लक्षण ग्रंथों में है। तो ये दूसरी चीज आ गई। अब पहले तो उद्देश्य हुआ, अब ये लक्षण जो है जब शिक्षा में आया, जब शिक्षा में सामगान आ गया, गुरु शिष्य परंपरा में आ गया, तो इन सबों के लक्षण भी निर्धारित हो गए। तो जहाँ लक्षण निर्धारित हुए उन ग्रंथों को ही लक्षण ग्रंथ कहा गया। तो मैंने बताया कि ब्राह्मणों से लेकर के एक खास तरह का फिर लिटरेचर रचा गया जिसका नाम है वेदांग। तो वेदांग के 6 अंग हैं। तो उन 6 अंगों में गान के सारे लक्षणों को बताया गया है। उनमें से मुख्य रूप से जो प्रथम है वो है शिक्षा। शिक्षा का मतलब स्वरों का उच्चारण न्यून और कम कैसे करना है, किन किन शाखाओं में किन किन स्वरों का उच्चारण होता है, ये लक्षण जो है ये निर्धारित हुए, ये शिक्षा ग्रंथ बताते हैं। और आमतौर पे प्रत्येक शाखा की अपनी शिक्षाएं बनी। ऋग्वेद की अपनी शिक्षाएं थी, यजुर्वेद की अपनी शिक्षाएं थी, सामवेद की अपनी शिक्षाएं थी, अथर्ववेद की अपनी शिक्षाएं थी। और शिक्षा के साथ ही एक दूसरा लिटरेचर और आया, उसका नाम था प्रातिशाख्य। तो जब इतना विस्तार होने लगा तो अलग अलग जो वेरिएशंस दिखाई देने लगी, उसके साथ साथ उन शाखाओं के जो आचार्य थे उनके नाम पे वो शाखाएं चल पड़ी। जैसे हम आज घराने जिसको कहते हैं, तो इसका प्रारूप हमें शाखाओं में देखने को मिलता है। सहस्र वर्तमान सामवेद, 1000 शाखाएं थी सामवेद की, आज 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं, कौथुमी, रामायणी और जैमिनी। तो सब शाखाओं के अपने अपने शिक्षा ग्रंथ तो कुछ कॉमन भी थे और कुछ अपने अपने भी थे, लेकिन प्रातिशाख्य ग्रंथ जो थे वो अपने अपने लिखे गए। तो साम के जो प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं वो विशेष रूप से विचारणीय हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी बहुत ही अलौकिक हैं और विचारणीय हैं। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण एक ही मिलता है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है, और तैतरीय ब्राह्मण जो दक्षिण भारत में शाखा चलती है, तैतरीय शाखा, वो उसका मिलता है। सामवेद के 8 ब्राह्मण मिलते हैं। पहला ब्राह्मण तो है पंचविंश ब्राह्मण, जिसमें यज्ञ परक व्याख्या की गई है। दूसरा षड्विंश ब्राह्मण है, उसमें भी यज्ञों में ही सामों का किस तरह से प्रयोग होना है उसके विधि विधान बताते हुए और कुछ कुछ टेक्निक का वर्णन भी उसमें मिलता है। उसके बाद जो आरण्य ग्रंथ जो है ये निवृत्ति मूलक हैं, इसलिए इनमें टेक्निक का कोई विशेष नहीं मिलता। और जो है वो क्योंकि साम है चाहे स्वर है, उन सब की अध्यात्म परक व्याख्याएं की गई हैं और उनकी मोक्ष परक व्याख्याएं की गई हैं। तो टेक्निकल शास्त्र जो हमें मिलता है उसमें ब्राह्मणों में कुछ ब्राह्मण हैं, जैसे साम विधान ब्राह्मण है, कि अगर यज्ञों में साम का गान नहीं करना तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो साम गा सकते हैं, ये पुत्र प्राप्ति हो, मेरा कष्ट निवारण हो, कोई रोग का निवारण हो, ये म्यूजिक थेरेपी यहीं से चला, साम के द्वारा रोगों का निवारण हो। और यहाँ तक कि मोहन सम्मोहन, किसी को अपने प्रति आकृष्ट करना है, मारण किसी को नष्ट करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, या वशीकरण किसी को वश में करना है, इस तरह के भी सामों का प्रयोग जो है वो यज्ञ व्यतिरिक्त होता था। ये साम विधान ब्राह्मण इसको पूरा पूरा इसका व्याख्यान करता है। फिर वंशावलियां तैयार की गई,
कि कौन ऋषि जो हैं उन्होंने किस तरह से साम गाए, उनके आगे कौन ऋषि थे, उनके आगे कौन ऋषि थे। इस तरह से जो वंशावलियां तैयार की वो आर्षेय ब्राह्मण उसके लिए है। वो पूर्ववार्चिक के साथ पूरे ऋषियों की जो है, सामों के ऋषियों की, गानों के ऋषियों की सूची जो है वो हमें पूरी पूरी मिलती है। इस तरह से उनके वंश क्या थे, ऋषियों के वंश क्या थे, तो वंश ब्राह्मण इसके बारे में पूरा पूरा वर्णन हमें देता है। संगीता को कैसे गाना है, संगीता मतलब अगर कलेक्शन है तो वो साम का गान है, लेकिन उसको पार्टिंग करके, उसका विश्लेषण करके कैसे उसको गाना है साम को, कैसे अग्न शब्द ओगनाई बन जाएगा, कैसे जो है वीतय को वही तो आई ही कहना है। तो इसका विश्लेषण करने के लिए सबसे पहला जो लक्षण ग्रंथ है वो संहिता उपनिषद ब्राह्मण है। उसके बाद जो लक्षण ग्रंथ बाद में वेदांग रचे गए, उसमें फिर उनका विस्तार हमें दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहले जो है संहिता के विषय में, वो संहिता उपनिषद मतलब संहिता के गान के रहस्य को वो कहते हैं ये प्रत्यक्षकृत है, ये परोक्षकृत है। तो प्रत्यक्षकृत तो सिर्फ ऋचा दिखती है, परोक्षकृत क्या है कि जब उसको हम गान करते हैं, जो हमें कुछ नहीं दिखाई देता वो उस समय उसके स्वर के साथ प्रकट हो जाता है, वो उसके बारे में बताता है। और जब हम लक्षण ग्रंथों में चलते हैं तो शिक्षा मैंने बताया, प्रातिशाख्य बताया, और सामतंत्र जो मैंने अभी बात चर्चा की कि जिसमें पूरी पूरी फ्रेज हमें मिलती हैं, तो वहाँ साम तंत्र में इन्हीं तरह से शब्दों के जो है वो उन ऋचाओं को कैसे गाना है, कैसे उनको उनमें विकार होगा, उनमें परिवर्तन होगा, कहीं स्वर भक्ति होगी, कहीं स्वर का लोप होगा, तो ये सारा जो बताता है वो साम साम ग्रंथ कहता है, साम लक्षण। तो ये जो है सामतंत्र, तो इनको तंत्र कहते थे क्योंकि इनमें अनुशासन है, तो सामतंत्र है। इसी तरह से कैसे विकसित करना है गान को, कि उसमें विकार भी है, विश्लेषण भी है, जिसको हम आज मींड कहते हैं, तो उसमें विकर्षण जिसको कहते हैं, आज मींड कहते हैं जिसको। इसी तरह से अणु कण स्वर लेना है, तो ये अभ्यास, कहाँ उसको 2 बार कहना है, कहाँ उसको पॉज करना है, विराम, और फिर स्तोभ, कहाँ उसको पद पूर्णार्थक कुछ निरर्थक शब्दों को और इंसर्ट करना है। ऋचा में तो वो नहीं दिखाई देते, लेकिन उसके व्यतिरिक्त और स्वरों को उसमें, शब्दों को, निरर्थक शब्द ए हो, ओ हो वा, हाई हो वा, इस तरह से 13 जो स्तोभाक्षर हैं, तो उनको भी इंसर्ट करना है। तो इन सबों को बताने वाले लक्षण ग्रंथ हैं। जैसे मैंने साम तंत्र बताया, ऐसे ऋचाओं को कैसे उसको पदच्छेद करना है, विश्लेष करना है, विकार करना है, इसके लिए है ऋकतंत्र ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ आज भी उपलब्ध होता है गौतम शाखा का। और फिर है स्तोभानुसंहार, जिसमें मात्र स्तोभों का ही वर्णन मिलता है कि स्तोभ जो है वो किस तरह से किस साम में ऐसे अपनी मर्जी से साम गाते हैं ऐसे नहीं है। तो इसके भी सारे लक्षण निर्धारित करके, सिद्धांत निर्माण करके पुराने ऋषियों ने, प्राचीन ऋषियों ने वो ग्रंथों के रूप में, ग्रंथ मतलब उनका संकलन के रूप में जो है वो हमें उपलब्ध करवाए हैं। तो वो स्तोभानुसंहार कहलाता है। एक दूसरा, एक स्तोभानुसंहार कारिका, एक छोटा सा और ग्रंथ है, ये हमारे गुरुजी ने उसको एडिट करके ट्रांसलेट किया था, लेकिन काल कवलित हो गए, वो कालग्रस्त हो गए, नहीं रहे, तो काम अभी उनका बचा है, वो हम करेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एक वो इसी तरह से एक अक्षर तंत्र है, तो स्तोवाक्षर को अक्षर संज्ञा भी दी जाती है, अनऋक शब्द जो हैं इनको अक्षर कहा है। तो इसके लिए एक अक्षर तंत्र नाम से पूरा पूरा ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ आज भी उपलब्ध होता है हमें। फिर पुष्प सूत्र, साम का विस्तार कैसे करना है, कैसे उसको विकार होगा, विश्लेषण होगा, और एक नहीं, हर एक साम का उदाहरण दे दे करके उन्होंने उसमें ग्राम्य गे गान में से लिए हैं, ग्राम्य गे गान पूर्वार्चिक में से उसके उदाहरण दे करके उनको सबको बताया है। ये पुष्प सूत्र कहलाता है। तो इस तरह से इन लक्षण ग्रंथों की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है, जिसमें कि हमें गान के स्वरूप का
सामों के जो शास्त्र पहले गाना सिर्फ उदात अनुदात कह करके सामगान की सत्ता नहीं है। सामगान बहुत विस्तृत है और हर एक फ्रेज का, हर फ्रेज के बाद कौन सी दूसरी फ्रेज करनी है और तीसरी कौन सी करनी है, इस तरह के इनके पूरे पूरे लक्षण ग्रंथ हैं। और ये तो हुई स्वर की बात, लेकिन उसमें अब जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो एक तत्व उसमें और जुड़ जाता है उसी समय, उसका नाम है लय। तो किस लय में उसका उच्चारण करना है, तो 3 तरह की लय बताई हैं, मध्य, द्रुत और विलंबित। मध्य बीच की है, द्रुत जो है वो जो गीत उसकी आधी गति में खत्म हो जाए तो वो द्रुत होती है, अगर दुगना टाइम ले तो वो विलंबित होती है। नाट्य शास्त्र में भी यही सिद्धांत हमें लय का मिलता है। 3 तरह की लयों का वर्णन, 3 तरह की गतियों का वर्णन जो है वो मिलता है। और इसके अलावा उस लय को फिर नापना कैसे है, उसका नाप तोल कैसे करना है, उसके लिए शब्द है मात्रा। मात्रा मतलब माटु मीयते, मी मतलब नाप करना। तो नाप करना क्या है, काल का गणना करना। तो काल की गणना जो है उसको करने के लिए क्योंकि ये बड़ी प्रबुद्ध जनों की महफिल है, तो मैं उसमें बताना चाहूंगी कि उसके लिए पूरा पूरा लक्षण ग्रंथ है हमारे पास, उसका नाम है मात्रा लक्षण ग्रंथ। तो साम में कौन से साम की कितनी मात्रा है, किसको ह्रस्व कहना है, किसको दीर्घ कहना है। अब आमतौर पे हम 3 तरह का उच्चारण जानते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 3 तरह का उच्चारण करते हैं। अगर एक मात्रा काल है तो वो ह्रस्व मात्रा काल है, अगर 2 मात्रा काल एक चीज को उच्चारण करने में लगता है तो वो दीर्घ उच्चार हो जाता है, या इसको दीर्घाक्षर का उच्चार भी हो जाता है। और ओम जैसा अक्षर है जिसको 3 मात्रा काल, ओ के आगे 3 लिखा रहता है, 3 मात्रा काल जहां लगता है तो उसको ओ को उच्चारण करने में वो प्लुत कहलाता है। लेकिन सामगान में इस ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के अतिरिक्त एक वृद्ध कहलाता है। तो वृद्ध का मतलब है जब हम ह्रस्व को 3 मात्रा काल करते हैं तो वो प्लुत होता है, लेकिन जब दीर्घ जो दीर्घ मात्रा है उसको एक मात्रा और बढ़ाया जाता है, दीर्घ में एक मात्रा काल जोड़ा जाता है तो वो वृद्ध कहलाता है। ये बाद के साहित्य में और संगीत में लुप्त हो गया है, ये वैदिक विशेषता थी। तो वहां साफ पता चलता है कि 3 मात्रा काल तो हुआ है, लेकिन ये लघु का हुआ है या दीर्घ का हुआ है। लघु का हुआ होगा तो वो प्लुत कहलाएगा, दीर्घ का हुआ है तो वो वृद्ध कहलाएगा। इस तरह से मात्रा लक्षण में ये सब विवेचन है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ 1, 2, 3 मात्रा का हिसाब नहीं है, वहां अर्ध मात्रा का कंसेप्ट है, आधी मात्रा, 1.5 मात्रा, 2.5 मात्रा और अर्ध चतुस्र, 3.5 मात्रा का भी जो है वो कंसेप्ट है। और फिर उनकी कलाएं, एक मात्रा की कितनी कला होगी, क्षण कला होगी, अष्ट कला होगी और नव कला होगी। 6 कला की भी मात्रा है, 8 कला की भी मात्रा है और 9 कला की भी मात्रा है। तो इस तरह से ये मात्रा का जो है बहुत विस्तृत विवरण जो है हमें सामों में व्यवहार में भी मिलता है और उनके लक्षण ग्रंथों में उदाहरण सहित मिलते हैं कि किस साम में, किस पर्व में इस मात्रा का उच्चार हुआ है। बात सिर्फ समझने की है, परखने की है, पढ़ने की है। लेकिन इतना शास्त्र तो आज उपलब्ध है, मैंने देखा है, और बहुत सारा तो मेरे पास, क्योंकि मैं इसकी विद्यार्थी हूँ, मेरे पास उपलब्ध सब मेरे अपनी लाइब्रेरी में भी है। तो इस तरह से उन मात्राओं का, और एक और विशेष एक आता है उसमें अणुमात्रा काल। अणुमात्रा कहते हैं 1/4 जब मात्रा लगती है एक स्वर में, तो 1/4 मात्रा और दूसरे स्वर में लगेगी 3/4। तो अणुमात्रा जो 1/4 है, आज के अगर परिभाषा में हम मनीषी लोग ध्यान से देखें तो कण स्वर जो हैं वो अणुमात्रा काल को ही जो है वो इंगित करते हैं। तो इस तरह से कर्षण है, कर्षण मतलब कि मींड अगर लेनी है किसी स्वर में तो कितने स्वर तक की लेनी है, ये साम के विकार कहलाते हैं। विकार मतलब परिवर्तन, कितने तरह के परिवर्तन करके हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, कितने तरह के परिवर्तन करके हम उसको गा सकते हैं। अब मैं एक ही कर्षण की बात बताती हूँ। अब कर्षण में वो क्या कहता है, द्वितीय स्वर कर्षण, कि प्रथम स्वर को जब द्वितीय स्वर तक खींचा जाता है तो वो
द्वितीय दो स्वरों की मीड़ हो जाती है, कर्षण हो जाता है, खींचना हो जाता है। और अगर प्रथम स्वर को तृतीय स्वर तक खींचा जाता है तो वो दो स्वरों की, तीन स्वरों की मीड़ हो जाती है। फिर प्रथम स्वर को चौथे स्वर तक खींचा जाता है और प्रथम स्वर को जो है वो मंद स्वर तक, मतलब चार स्वरों तक का ही मींड का, कर्षण का विधान जो है वो सामगान में होता था। और उसके बाद वो क्या कहता है, मंद्र से अतिस्वार्य तक। तो मंद्र से अतिस्वार्य जाना है, प्रथम से चतुर्थ तक जाना है, चार स्वरों तक का होता है, फिर आगे मंद्र से अतिस्वार्य और मंद्र से ही फिर कृष्ण तक का, मतलब मैक्सिमम जो कर्षण है वो चार स्वरों का। अब अगर हम आज भी देखते हैं तो सितार में और हम लोग जो बजाते हैं तो मुख्य रूप से चार स्वरों की मीन तो लेते ही हैं मुख्य रूप से। बाकी उस्ताद की या कलाकार की अपनी सूझबूझ पे होता है कि वो कितना उसमें अभ्यास करता है और कितनी आगे तक ले जाता है। तो इस तरह से ये जो सारा सामगान का एक सिद्धांत है, तो ये पूरा पूरा सिद्धांत है, उसके पीछे पूरा पूरा शास्त्र है। और इसमें किस पक्ष में विचार नहीं किया गया, क्या वो स्वर की दृष्टि से, क्या वो पद की दृष्टि से, क्या वो मात्रा की दृष्टि से, क्या वो काल गणना की दृष्टि से, क्या वो छंद की दृष्टि से, तो सब तरह की दृष्टि से। और यहाँ तक कि उच्चारण में पहले ओंकार को ड्रोन कहा गया, जो टोनल जो फिक्स करना है वो ओंकार को ड्रोन कहा गया। तो ओंकार में जो स्वर, जिस स्वर से मेलोडी गानी है तो उस स्वर से उसको ड्रोन सेट करना होता है, पहले ओंकार उसी स्वर में कहना है। अगर कोई गान जो है वो पंचम स्वर से शुरू होता है तो ओंकार को पंचम स्वर में कहना है। अगर कोई द्वितीय स्वर से शुरू होता है गान तो उसको ओंकार को द्वितीय स्वर से कहना है। तो इस तरह से ओंकार ड्रोन था। और फिर ओंकार को ऋग्वेद वाले किस तरह से उच्चारण करेंगे, सामवेद वाले किस तरह से उच्चारण करेंगे, यजुर्वेद वाले किस तरह से उच्चारण करेंगे, उसकी मात्राओं का, उसके काल का, उसके उच्चारण के, उसकी सांस का जो है वो कहाँ सांस बीच में ओ के बाद लेनी है कि नहीं लेनी है, या ओम का उद्गीत जिसको कहा है ओम को, तो उसका एक साथ उच्चारण करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी पूरी पूरी शास्त्र ग्रंथों में हमें पूर्ण रूप से मिलती हैं। और मतलब कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो वो की बात करें। तो स्वरों के में स्वर को उसका होगा तो पांच तरह का उच्चारण वहां बताया है। पांच तरह का कैसा उच्चारण है, स्वर को दीप्त उच्चारण करना है, स्वर को मध्य उच्चारण करना है, या स्वर का मृदु उच्चारण करना है, या आयत उच्चारण करना है, या करुण उच्चारण करना है। संगीत के विद्यार्थी जानते हैं कि ये भरत ने श्रुतियों की जातियां कही हैं, लेकिन ये श्रुतियों की जातियां सामगान में नहीं थी। सामगान में इनको श्रुति ही कहते। और ये वस्तुतः है जो बाद में काको उच्चारण का जो कंसेप्ट आया, ध्वनि का जो कंसेप्ट आया, वो यहीं से है कि स्वर का जो उच्चारण है वो साम में किस स्वर का उच्चारण दीप्त है, किस स्वर का उच्चारण आयत है, किसका मृदु है, किसका मध्य है, किसको विनत कहना है, किसको प्रणत कहना है, किसका द्वित्व करना है, किसका अभ्यास करना है। तो ये सारा सारा विधान जो है हमें ये सब मिलता है, ये सब लक्षण ग्रंथों में मिलता है। इसीलिए सामगान को अगर पूर्ण रूप से समझना है तो मात्र उसको इतिहास के हमारे 3 स्वरों का गान था और हमारे 7 स्वरों का गान था और सब कुछ सामवेद से निकला है, ये कह के अपने को संतुष्ट ना करें। हम आज अगर इस व्याख्यान माला से शास्त्र चिंतन की फिर से प्रारंभ करना चाहते ही हैं तो नव निर्माण करें, नए सिरे से चिंतन करें और उन सब ग्रंथों का भी उतने ही आदर सत्कार से अध्ययन करें, बहुत कुछ मिलेगा। भरत ने जो कुछ कहा उन्होंने सिद्ध करके ही कहा है कि मैंने जो ये नाट्य शास्त्र रचा है मैंने ऋग्वेद से पाठ लिया था, यजुर्वेद से अभिनय लिया था, सामवेद से गान लिया था और अथर्ववेद से रस लिया था। तो उन सबका जो सार मिला करके मैंने एक रचना की है, तो ये नाट्य वेद की रचना की है। तो नाट्य शास्त्र को भी अगर हमने समझना, भले ही हम नाट्य के स्टूडेंट हैं, भले ही हम कला के स्टूडेंट हैं, भले ही आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हैं, आर्किटेक्ट के लिए शिल्प सूत्र पूरे पूरे वहाँ हमें शास्त्र मिलता है, भले ही हम ललित कला की किसी भी विधा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ संगीत को, सामगान को
वहाँ कला नहीं कहा है, वहाँ उसको विद्या कहा है। ये जानने योग्य है, ये श्रेयस्करी है, ये धर्म अर्थ काम और पूर्णतया मोक्ष तक का मार्ग प्रशस्त करने वाली विद्या है। आओ फिर से मिलें और इस काव्य व्याख्यान माला, इस श्रृंखला से पुनः ये जो बहुत ही उच्च स्तर का एक प्रगत संस्थान मैं मानती थी, मुझे भी कुछ आशीर्वाद यहाँ से मिला है इस विभाग से, संगीत शास्त्र विभाग से, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि अगर हम इस तरह से नए विचार को लेकर के, बहुत प्रबुद्ध लोग इसके साथ जुड़े हैं और परंपरा में जो लोगों ने इसका सेवन किया है, यहाँ से पढ़ा है और उसको जगह जगह प्रसार किया है, इंद्राणी जी उनमें से आज प्रमुख नेतृत्व करने वाली हमारी स्कॉलर हैं। तो अब पुनः उन्हीं के निर्देशन में चाहे सब लोगों का सहयोग करके अगर हम फिर से निर्माण करें, तो शास्त्रों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो परवर्ती परंपरा भी हमें स्पष्ट होती है। नहीं तो श्रुति जातियों का तो कोई प्रयोग नहीं है, कोई श्रुति जातियां थोड़ी गा रहा है, श्रुतियां तो गा रहे हैं, कोई जातियां थोड़ी गा रहा है, काकू प्रयोग ही तो कर रहे हैं। लेकिन ये कंसेप्ट कहाँ जाके खुलता है? ये वेद में, सामगान में खुलता है, कि जहाँ वो कहते हैं कि स्वरों के प्रयोग 5 तरह के होते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, मैं उसके बाद विराम दूंगी वाणी को कह करके। वहां बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जो कहते स्वर का उच्चारण कैसा करना चाहिए, कितना मुख खोलना है, कितना उसमें जो है वो बल लगाना है, तो ये सब कितना करना है। तो अब वो कहते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में ये आता है कि हम किस शिक्षा की बात करते हैं, तो वो कहते हैं स्वर मात्रा वर्ण स्वर मात्रा बल संतान। तो हमें क्या जानना है? वर्ण स्वर मात्रा बल, उसके में स्ट्रेस कितना देना है, साम उसका वो संतान विस्तार उसका कैसे करना, यही सारा सामगान है। और इन स्वरों का उच्चारण करने के लिए कैसे करना है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है नारदीय शिक्षा में। उसने कहा कि जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली का जो छोटा बालक होता है, किटन, जो छोटा कब होता है, तो उसको वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जैसे ले जाती है, स्वर का उच्चारण ऐसा होना चाहिए। तो वो क्या, उसमें क्या विशेषता है कि, तो वहां वो बताता है, तो कहते हैं कि वो उच्चारण कैसा है कि वो ना तो उसके कंठ से, क्योंकि बिल्ली जो लेके जाती है, कैरी करती है अपने बच्चे को, तो उसका जो मुंह होता है वो अपने मुंह में डालती है, उसका गले गर्दन से पकड़ती है उसको। तो कहते वो ऐसे उसको पकड़ती है, ना तो बालक का दम घुटता है और ना बालक उसके गले से छूट करके नीचे गिर जाता है। तो स्वरों का प्रयोग इस तरह से सावधानी से करना चाहिए। क्यों? जो एक ही स्वर का अगर प्रयोग हम ठीक से करेंगे, तो वो कहते हैं वो कामधुक बनती, तो वो मोक्ष तक ले जाने वाला होता है। तो कहते हैं अगर वही स्वर को अगर विस्वर हो गया, अगर विस्वर हो गया, तो वो स्वर जो है वो दूसरों को तो नाश करेगा ही करेगा, लेकिन जो प्रयोग करता है उसकी भी वाइब्रेशन खराब कर देगा। तो ये स्वरों का शास्त्र है, ये संगीत का शास्त्र है, ये अभ्यास की बातें हैं, ये चिंतन की बातें हैं। तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे इस महायज्ञ में कुछ आहुति प्रदान करने का सुअवसर मिला। मैं आयोजकों का अत्यंत धन्यवाद करती हूँ, और जिन लोगों ने मुझे इत्मीनान से सुना, मैं उनका और धन्यवाद करती हूँ। अगर इसमें कुछ अच्छा है तो वो ऋषि परंपरा है, वो गुरुजनों की देन है। अगर कुछ त्रुटियां हैं तो वो मेरी अपनी है। इसी क्षमा प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। ज्ञानेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ज्ञानेश जी। हाँ सर जी, मैं खाली एक बात बोल दूं जी। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो हम लोगों ने चैट पर डाला हुआ है नंबर। अगर आपने कोई प्रश्न लिखा हो तो मैं अपने अतिथि वक्ता से हम लोग पूछ सकते हैं। नंबर ज्ञानेश जी बोलें। जी मैडम, एक प्रश्न आया हुआ है जी। वो, उनका नाम है मालविका तिवारी जी,
शोध छात्रा हैं आप गायन विभाग की। जी आपने एक प्रश्न के लिए आपसे अनुरोध किया है कि साम गान के किसी अंश विशेष को मैडम कैसे गाया जाएगा, अगर उसे बता दें तो बड़ी कृपा होगी। एक प्रश्न ये है। दूसरा ये भी है कि चारों जी शाखा के बीच के अंतर को स्पष्ट करके उसे कैसे गाया जाए, क्या अंतर था उसके बीच में, कैसे समझेंगे कि यह कौन सा गायन किस शाखा का है। तो अगर इसे बता दें तो बड़ी कृपा होगी। या जाति गायन के बारे में भी पूछा है कि इनमें से जाति गायन की परंपरा कैसी थी, आज के समय में तो हम नहीं सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो अगर इन सभी को एक साथ समेट करके आप उत्तर दे दें तो बड़ी कृपा होगी। जी। साम गायन जो गाया जाता था, जैसे मैंने बताया कि ग्राम्य गे गान है, अरण्य गे गान है, ऊह गान ऊह्य गान है। तो ये मुझे गुरुजनों का आशीष मिला है, मैं गा सकती हूँ सब। लेकिन इस प्रसंग में जहाँ पे अगर उतना समय है तो मैं सबके गानों का एक एक उदाहरण दे दूंगी। अगर उतना समय नहीं है तो मैं ऐसा एक उदाहरण दूंगी जो कि आप सबको ग्राह्य होगा जल्दी से। गायत्र साम कहलाता है, हालांकि वो परंपरा में पहले नहीं था। सामवेद को जो प्रारंभ होता है वो अग्नाया ही वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता वत्ति वर्हचि, ये वाला पहला जो है वो ऋचा है। तो इस ऋचा के ऊपर 3 तरह का गान है। पहला तो पर्क साम कहलाता है, दूसरा गौतम ऋषि के द्वारा बारहिष्य साम कहलाता है, और तीसरा फिर पर्क साम। तो इस तरह से एक ही ऋचा के ऊपर 3 तरह का गान मिलता है। जैसे आज की उसमें कि कोई कविता ले करके कोई भी आदमी, कोई भी जो कलाकार है वो उसको कंपोज कर लेता है, कोई भैरव में कर लेता है, कोई तोड़ी में कर लेता है, मगर कविता एक ही होती है। तो इस तरह से उन सामों के नाम हैं। लेकिन मैं उसको ना लेते हुए, उससे पहले जो परंपरा में आज चलता है उसको गायत्र साम कहते हैं। गायत्र साम मतलब जो गायत्री मंत्र है, गायत्री छंद है। एक्चुअली गायत्री छंद 24 अक्षर का छंद कहलाता है और 3 पाद होते हैं इसके, त्रिपदा गायत्री बोलते हैं। तो तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये 3 पैर हैं इसके। और यजुर्वेद में उच्चारण करते हैं तो भूर्भुवः स्वः, उसके बाद वो स्वाहा कह के आहुति देते हैं। अब इसकी ऋचा का जब उच्चारण करते हैं तो वो 3 स्वरों का उच्चारण होता है, और जब गान करते हैं तो उसमें 5 स्वर उसमें लगते हैं। तो उन 5 स्वरों को गात्र वीणा कहलाता है। हाथ गात्र वीणा पे, जैसे ये प्रथम है अंगूठ पे, और ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, और ये अतिस्वार्य, और कृष्ट के लिए फिर खुला हाथ होता है। तो इस तरह से इसको गात्र वीणा पे दर्शाया जाता है। तो शास्त्र कहता है यथा वाणी तथा पाणी, जैसा वाणी बोलेगी वैसा पानी, वैसा हाथ इंगित करेगा तो पता चलेगा कौन सा स्वर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सहयोगी ड्रोन नहीं है कुछ, ये सब एकल ऐसे ही गाया जाता था। वीणा बाद में आई, लेकिन वीणा जो है उसमें एक आध स्वर रहा होगा जो मिलाते होंगे। आज की हमारी टेम्पर्ड स्केल से कोई मिलाना चाहे तो वो स्वर अलग है, उससे मुश्किल होगा। कुछ साधन करके हो सकता है कुछ आसपास आ जाए। तो अब मैं उसको उच्चारण बताती हूँ, फिर उसका मैं गान बताती हूँ। आप उसमें अभ्यास भी देखोगे, और एक प्रेंख होता है जिसको हम कंपन स्वर कहते हैं, तो वो प्रेंख कहलाता था उस समय। तो उसको इस तरह से वो दिखाता है, और बाकी स्वर जो है वो ऐसे दिखाए जाते हैं। तो अभ्यास भी आएगा इसमें, प्रेंख भी आएगा इसमें, 2 क्रियाएं। और जो इसमें जो है वो ये पर्व, आखिर वाला पर्व जो है वो आ है, आ का स्वर है, वो ऊपर से लेकर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और मंत्र तक नीचे तक आता है क्रम से, अवरोही क्रम से। तो क्योंकि अवरोही स्केल ही है वो, तो ये अनुलोम गीतम का भी पर्व का उदाहरण है इसमें। ठीक है। अब ऋचा उसकी है, ऋचा का अर्थ भी बता देती हूँ पहले। तो ये सूर्य देवता को संबोधित ऋचा है। सवित्री देवता कहते हैं सूर्य देवता को, सूर्य पोषक देवता है। और सूर्य जो है वो
हमारा जो है वो बहुत ही पूज्य आराध्य देव है और प्रकाश का सूचक है, तो ज्ञान का सूचक माना जाता है। तभी सूर्य से प्रार्थना की जाती है, तत्सवितु वरेण्यम। हम उस सूर्य की वर्ण करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं। वर्ण करना मतलब उसकी इच्छा करते हैं। और भर्गो देवस्य धीमहि, जो भर्ग मतलब ओरिजिनेटिंग सोर्स है, जो योनि है, योनि स्थान है किसकी? भर्गो देवस्य धीमहि। धी कहते हैं बुद्धि को, तो जो देवताओं की बुद्धियों का भी ओरिजिनेटिंग सोर्स है, तो धियो यो न प्रचोदयात्, तो वो हमारी, न का मतलब हमारा। आज न का प्रयोग लौकिक भाषा में नहीं होता, लौकिक संस्कृत में, क्लासिकल संस्कृत में ये वैदिक प्रयोग है, न टू अस। तो धियो यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धियों को भी, हमारी धी मति को भी क्या करे? प्रचोदयात्, प्रवोक करे और उसको भी वो प्रकाशित करे। ऐसी सूर्य से कामना की जाती है। और इस मंत्र का सबको करना चाहिए, चाहे गान चाहे जाप, जो भी कर सकें, अच्छा मंत्र है। इसीलिए सामवेद की परंपरा में सबसे पहले अब ये सिखाया जाता है गायत्र साम के नाम से। गायत्री की तो और भी ऋचाएं हैं, लेकिन ये सूर्य देवता का गायत्री जो है, आज गायत्री छंद के नाम से, यही गायत्री मंत्र के नाम से पॉपुलर हुआ है। करना चाहिए, बताती। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब ये इसका सस्वर पाठ है। अब इसका गान कैसे है? तत्सवितुर्वरेण्यो भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न हिम दायो तो ये गायत्र साम का गान है। इस तरह से आरण्य, अब ये सामान्य सब लोग गा सकते हैं, यज्ञों में भी होता था। आरण्य में क्या है, स्तोभ ज्यादा होते हैं और रिपीटिशन बहुत होता है। और उतना रेपिटेशन जो होता है तो उसमें बड़ा धैर्य होना चाहिए। जैसे हमारे क्लासिकल संगीत में तो, या ध्रुपद में, अब नोम तोम का आलाप करने लगते हैं तो बहुत धैर्य होना चाहिए। या बड़ा ख्याल शुरू करते हैं तो आधी पब्लिक जो है वो नहीं उसको समझ पाती है, या उसको आनंद उतना नहीं ले पाती है। तो इसी तरह से मैं थोड़ा सा उदाहरण उसका भी आपके सामने, अगर समय है तो दूं। समय है इतना, मैं उसको प्रस्तुत करूं। आरण्य गान जी। अब आरण्य गान ये आयु साम भी कहलाता है, ये ज्योति साम भी कहलाता है। जैसे आज कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, तो ये साम का गान मैं तो रोज करती हूँ, जगती के कल्याण के लिए, सर्व विश्व के कल्याण के लिए। तो ये आयु साम कहलाता है, आयु वर्धन होता है इससे। और आप इसके स्तोभ की रचना देखिए किस तरह से है। इसमें सार्थक स्तोभ है। स्तोभ भी दो तरह के होते हैं, एक निरर्थक, एक सार्थक। कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो एक ऋचा जैसा लगता है शब्दावली, लेकिन वो स्तोभ है, ऋचा में वो नहीं है वो चीज। तो निरर्थक तो ओ हो, जैसे मैंने आ ओ हाई अभी हिम कहा था, तो वो है। इसमें देखिए ओम ओम ज्योति 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 ज्योतो आ ज्योतो आ ज्योतो आई ज्योतो आई ज्योतो आई ज्योतो
इह सर्वैश्वानराय प्रदिशो ज्योति बृहत कायमानो वना तुवां 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 तुवो आ तुवो आ तुवो आहाय तुवो आहाय तुवो आहाय तुवो हाउ वाह इह सर्वैश्वानराय प्रदिशो ज्योति बृहत इंदुमिडा सत्यं 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 सत्यो वा सत्यो वा सत्यो आहाय। तो इस तरह से ये चलता चलेगा। मैंने तो उसका एक अंश कहा, अब ये ऐसे घंटों इसको हम गाते बजाते हैं, तो उसके आगे स्तोम बनते चले जाएंगे, तो इसकी रेपिटेशन बढ़ती चली जाती है इस तरह से। तो इसी तरह से उसको जब हम तीन तीन ऋचाओं का, अब तो यहाँ तो एक ऋचा चल रही है, अब 3 ऋचाओं को लगातार जब गाते हैं तो वो ऊह गान बन जाता है। वो यज्ञों में होता है। आज भी जहाँ दक्षिण भारत में कहीं कहीं श्रौत याग होते हैं, तो उनमें आज भी इसको देखने को मिल जाता है। मेरे को सौभाग्य मिला, मैं दक्षिण भारत में जाकर के देखा मैंने इन चीजों को, तो आज भी प्रयोग करते हैं उस तरह से। तो ये एक मतलब बड़ी दुनिया है, अभ्यास करने की चीज है। देखने में आसान सा लगता है लेकिन जोर लगता है बहुत, और ये वैसे भी अनुकूल समय नहीं है ये वेदाभ्यास का। खैर, और कुछ? कभी स्वतंत्र सेशन रखिए इनके। जी जी ज्ञानेश जी, ज्ञानेश जी। तो फिर एक एक जो लक्षण है वो एक एक विधा, एक एक क्रिया, एक एक फ्रेज कैसे गाई जाती है वो। अब जैसे मैंने वांग जो कहा था, ये नमत कहलाता है, तो इसको विनत भाव से कहते हैं, दबा करके गाया है गला उसको। तो इस तरह से ये सीखना पड़ता है। ये गुरुमुखी विद्या है, अपने आप कुछ नहीं आता। एक एक शाम को एक एक मंत्र को घंटों घंटों रियाज करते हैं। और परंपरा में क्या है, गुरु एक बार उच्चारण करता है, शिष्य 2 बार उच्चारण करता है पीछे। जैसे आमतौर पे हम तो संगीत में एक बार हमने कहा, एक बार शिष्य ने कहा, लेकिन नहीं, वेद की परंपरा में हम लोग क्या करते हैं कि गुरु एक बार उच्चारण करता है आचार्य, और शिष्य जो है उसका 2 बार उच्चारण करेगा। तो इस तरह से वो हो सकता है कि उसमें मुझे भी ऐसा लगा कि एक बार करते हैं तो शायद वो उतना पक्का स्वर नहीं होता, तो 2 बार करने से चेक ज्यादा हो जाता है। क्योंकि संगीत में सीखना उतना आवश्यक है, ये सही बात है। जितना सीखना आवश्यक है उससे ज्यादा चेक कराना और आवश्यक है। सीख करके हम मनमार्जियां करने लगते हैं, या कुछ ऐसा करने लगते हैं, या कुछ कैसेट से ले लिया, कुछ किसी रिकॉर्डिंग से ले लिया, या कुछ अपने से सोच लिया, जोड़ लिया, पैरेलल बना लिया किसी चीज को। तो ये सारी परंपरा को जो है एक, चलो क्रिएटिविटी इनोवेशन तो ठीक है एक हद तक, लेकिन परंपरा को निर्वाह करने के लिए एक जो हमारी प्रबुद्ध एक सांस्कृतिक एक धारा जो बही है, उसका प्रवाह, उसको निरंतर प्रवाहित करने के लिए किसी एक विधा को सीखना और सीख करके उस आचार्य को उसको चेक कराना बहुत जरूरी है। तो चेक करवा के फिर हम उसका प्रयोग करें, फिर प्रदर्शन करें, और फिर निरंतर अभ्यास से उसको अपने जीवन का अंग बनाएं, ऐसा वेद कहता है। धन्यवाद मैडम, ज्ञानेश जी, आपके ज्ञानवर्धक विचारशील व्याख्यान और इस उदाहरण व्याख्यान के लिए हृदय से आपको धन्यवाद। मैं अपने बीच में प्रोफेसर विधि नागर मैडम को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और आज के इस सत्र को औपचारिक धन्यवाद के लिए करें। आदरणीय राजेश सर की अनुमति अगर हो, कुछ कहना है सर? एक मिनट। धन्यवाद के पहले जी
हम लोग के बीच प्रख्यात कला व संगीत समीक्षक डॉक्टर मुकेश गर्ग जी भी उपस्थित हैं और हमारे सम्मानित जो 7 दिन तक जो हमारे वक्ता हैं, अतिथि वक्ता, वो भी उपस्थित हैं। डॉक्टर मुकेश गर्ग जी साहब की कोई परिचय की ऐसी आवश्यकता नहीं है। सारे रिसर्च स्कॉलर, सारे हमारे शिक्षक उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। संगीत पत्रिका को दशकों तक, कई दशक तक आपने संपादन कार्य किया और अभी युवा कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए लगभग 25 वर्ष हो गए होंगे। संकल्प संस्था के माध्यम से आप सभी युवा कलाकारों को, जो पूरे देश में विद्यमान है संस्थाएं, उनकी शाखाएं, आप उसके भी संपूर्ण दायित्व आपने ही उठा रखा है। आज हमारे अनुरोध पर आप हमारे बीच में हैं। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं सर, और निरंतर इसी प्रकार हम लोग के जो व्याख्यान होने हैं, आप अगर उपस्थित रहेंगे उससे हम लोगों को बहुत ही बल मिलेगा, हम लोग का उत्साहवर्धन होगा। और भी हमारे अतिथि वक्ता उपस्थित हैं। बहुत लोगों ने ऑनलाइन अपने वीडियो बंद रखे हैं, इसलिए हम उनको दिखा नहीं पा रहे हैं। मैं गर्ग साहब से 2 मिनट के लिए खाली अगर अनुरोध करना चाहूंगा, 2 शब्द आप खाली बोल दें हम लोग के उत्साहवर्धन के लिए। जी, मेरा सौभाग्य है कि इस ज्ञान चर्चा को मैं थोड़ा विलंब से आ पाया, लेकिन मैंने सुना। और पंकज माला जी के बारे में क्या बताऊं मैं, कितने पुराने हम लोगों के संबंध हैं। और वैदिक संगीत पर एक विशेषांक भी हमने निकाला था, उसकी पूरी जिम्मेदारी पंकज माला जी ने उठाई थी। और अभी तक वो अपने आप में एक इतिहास है। वैदिक संगीत को समझने के लिए अगर किताब की जरूरत पड़े तो उसमें संगीत पत्रिका का वैदिक विशेषांक, वैदिक संगीत विशेषांक काम का है, और उसमें सारा श्रम पंकज माला जी का है। मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पर जितने लोग सुन रहे थे उनके व्याख्यान को और अब भी सुन रहे हैं, काफी गंभीरता से उसे ग्रहण कर रहे थे। मैं उनकी टिप्पणियां भी यहाँ देख रहा था, तो सब लोगों को इतने, अब यूं कहने के लिए ये बड़ा शुष्क विषय लगता है कि आप वेदों में संगीत की बात करें, लेकिन सच बात ये है कि अगर आप संगीत के विद्यार्थी हैं, संगीत के चिंतक हैं, तो आपको वेदों को समझना ही पड़ेगा, वैदिक संगीत को समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आज हम कहाँ तक आ पहुंचे हैं इस यात्रा को समझ पाएंगे। तो पंकज माला जी के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सब बातों को सरल भाषा में, वेदों को सरल भाषा में, वैदिक संगीत को सरल भाषा में समझाना बहुत मुश्किल है। उनके शब्द, उनके पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जिनमें दिक्कत आती है, लेकिन पंकज माला जी की ये विशेषता है कि वो बहुत सरल ढंग से, जैसे आपस में हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे वो गंभीर बातों को सामने रख देती हैं। तो मुझे बहुत लाभ होता है जब जब मैं उनको सुनता हूँ। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, और आप सबका, राजेश जी आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बताया कि इस तरह से ये आयोजन हो रहा है और मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। आगे भी कोशिश करूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद सर, आप हमेशा हम लोग के साथ रहें, उत्साहवर्धन करते रहें, और हम लोग के आगे 4 बजे से अभी और सत्र होने हैं। अगर आप लोग उपलब्ध रहेंगे तो हम लोग के बहुत ही मनोबल बढ़ेगा इससे। मैं ज्ञानेश जी आगे के संचालन परिवार की ओर से सर को प्रणाम। जी जी, मैंने देखा अभी प्रोफेसर शारदा वेलेंकर मैडम भी हमारे साथ जुड़ी थी, प्रोफेसर के शशि कुमार सर, डॉक्टर शिव नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम आप सभी लोगों का भी स्वागत करते हैं। साथ ही अब ये कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर है। मैं अपने संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह सर से अनुमति लेकर के अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं धन्यवाद के लिए आमंत्रित, औपचारिक धन्यवाद के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे यहाँ नृत्य विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विधि नागर जी को। आप आए और आज धन्यवाद की यह औपचारिक घोषणा करें। धन्यवाद के पहले मैं प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी से अनुमति, मैंने अपना
वो करना चाहता हूँ कि आगे कभी हम लोग को जरूरत पड़े, मैडम हम लोग को श्रृंखला के रूप में 2-4 दिन 5 दिन अगर आपकी जरूरत पड़े तो आप अनुमति प्रदान करें, हम लोग जब भी आपसे कहें निवेदन करें। ये मैं आशा करता हूँ आपसे, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हम लोगों के लिए। संगीत की सेवा करने के लिए मैं हमेशा तत्पर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जब भी आप याद करें, जो मुझे अल्प ज्ञान जैसा भी है, वेद की विद्यार्थी हूँ, संगीत की विद्यार्थी हूँ, जो भी कुछ मेरे से बन पड़ेगा मैं अवश्य ही सेवा में रहूंगी, अवश्य ही। धन्यवाद मैडम। विधि जी आप आए। धन्यवाद सर। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमन। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं अपने को इतना धन्य और सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज आदरणीय, परम आदरणीय प्रोफेसर पंकज माला शर्मा मैडम के व्याख्यान के धन्यवाद ज्ञापन का कार्य डीन सर ने मुझे दिया। तो मैं अपनी प्रसन्नता का पारावार नहीं समेट पा रही हूँ कि आज मुझे रूबरू होके आपको इतने दिन से, लगभग 2.5 महीने से लगातार सुन रही हूँ, और आज मुझे आपको धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा है और मैं स्वयं भी बहुत छोटी हूँ, धन्यवाद क्या कहूंगी। आपसे जितना हम लोग सीख रहे हैं इस बीच में, क्वारंटाइन टाइम ना हो कि क्वालिटी टाइम में जो ये बदलता जा रहा है, उसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे बीच इस लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन की श्रृंखला में उपस्थित है। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन की श्रृंखला में उपस्थित हुई मैडम, हम पूरे संकाय परिवार, बीएचयू परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब संगीत शास्त्र की बात आती है तो वहां गायन और वादन तो आ जाता है, पर नृत्य कहीं विलुप्त हो जाता है। लेकिन मुझे हमेशा से ये लगता रहा, नृत्य वहां पर